Hello everyone. Now I am going to explain the question answer of class 6 science chapter 11 light, shadow and reflection. So students, open your book page number 113. Question number 1. Rearrange the boxes given below to make a sentence that help us understand opaque object. ये नीचे बॉक्स दिए हुए हैं, इनको आपको रीअरेंज करना है और इस तरह से रीअरेंज करना है कि एक सेंटेंस बने. तो लुक एट दिस आंसर. आप इस तरह से इसको अरेंज करेंगे. मीन्स थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सिक्स के बाद फिर आ जाएगा आपका सेकेंड एंड लास्ट एंड फर्स्ट. तो आपका ऑब्जेक्ट्स बन जाएगा ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक शैडोज. ओके, तो सेंटेंस क्या बनेगा आपका? Opaque objects make shadows. Okay, now next question. Classify the objects and materials given below as opaque, transparent, translucent, luminous और non-luminous. अब नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, इनको आपको क्लासीफाई करना है. मीन्स बताना है कि ऑब्जेक्ट, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट ओपेक है, कौन सा ट्रांसपेरेंट है, कौन सा ट्रांसलूसेंट है एंड कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस है. ओके, तो आप इसके लिए क्या करेंगे? ये जो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं इनको एक लाइन से आप राइट कर लेंगे पहले. ओके, तो लाइन से राइट करने के बाद फिर इसके सामने हम उसका ऑब्जेक्ट्स का नाम लिखेंगे कि जैसे एयर है तो एयर हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है? ट्रांसपेरेंट है. ओके, तो लुक एट दिस आंसर. एयर ट्रांसपेरेंट, वाटर ट्रांसपेरेंट, पीस ऑफ रॉक ओपेक. पीस ऑफ रॉक जानते हैं ना, पत्थर का टुकड़ा, तो ये ओपेक होता है. शीट ऑफ एल्यूमिनियम, इट इज़ ऑल्सो ओपेक. मिरर, मिरर भी हमारा ओपेक होता है. एंड वुडन बोर्ड, वुडन बोर्ड लकड़ी का बोर्ड, तो वो भी ओपेक होता है. एंड सीट ऑफ पॉलीथीन, जो पॉलीथीन की सीट होती है वो ट्रांसलूसेंट होती है. मीन्स हम क्लियरली तो नहीं देख पाते हैं लेकिन थोड़ा सा हम देख सकते हैं. एंड सीडी ऑल्सो ट्रांसलूसेंट. एंड स्मोक ऑल्सो ट्रांसलूसेंट. एंड सीट ऑफ प्लेन ग्लास होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है. ओके, जैसे ग्लास के हमारे क्रॉकरीज होती है ना, बर्तन होते हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट होते हैं. फॉग ऑल्सो ट्रांसलूसेंट. एंड पीस ऑफ रेड हॉट आयरन का एक पीस, तो वो ओपेक होता है. ओके, नेक्स्ट. अम्ब्रेला इज ओपेक. लाइटेड फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है जो जलती हुई, वो ओपेक होती है. वॉल ऑल्सो ओपेक. शीट ऑफ कार्बन पेपर ओपेक. एंड फ्लैम ऑफ अ गैस बर्नर की फ्लेम हमारी ट्रांसलूसेंट होती है. एंड शीट ऑफ कार्डबोर्ड इज ऑल्सो ओपेक. एंड लाइटेड टॉर्च ओपेक. शीट ऑफ सेलोफोन ट्रांसलूसेंट. बायरमेस ऑल्सो ट्रांसलूसेंट. कैरोसिन स्टोव ओपेक. sun is also opaque. And firefly opaque. And moon also opaque object. Now next question. Can you think of creating a shape that would give a circular shadow if held in one way and a rectangular shadow if held in another way? इस क्वेश्चन में पूछा है कि क्रिएटिंग अ शेप मतलब आपको वन वे मतलब एक तरह से रखने में, एक तरफ से रखने में सर्कुलर शैडो बनती है एंड दूसरी तरफ से रखने में रेक्टेंगुलर शैडो बनती है. वो कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है? सो आंसर इज व्हेन अ सिलेंडर इज हेल्ड इन सनलाइट. एक सिलेंडर को जब हम सनलाइट में रखते हैं देन अ सर्कुलर शैडो, तो सर्कुलर शैडो बनती है. और अ रेक्टेंगुलर शैडो कैन बी ऑब्टेन डिपेंडिंग ऑन इट्स ओरिएंटेशन रिलेटेड टू द सन. ठीक है, और अगर साइड में रखते हैं उसको
मतलब साइड में अगर सन की लाइट पड़ती है, सन का रिफ्लेक्शन साइड में पड़ता है तो रेक्टेंगुलर शैडो बनती है। ओके, व्हेन अ टॉप ऑफ द सिलेंडर फेसेस द सन। देखिए ये सिलेंडर है आपका, जब ऊपर की ओर हम रखते हैं, मतलब सन की लाइट ऊपर की ओर से पड़ती है, देन द शैडो फॉर्म इज सर्कुलर, तो शैडो सर्कुलर फॉर्म में आती है। ऑन द अदर हैंड व्हेन अ साइड ऑफ द सिलेंडर, जब हम सिलेंडर के साइड से सन का फेस जो साइड पर पड़ता है, देन द शैडो फॉर्म इज रेक्टेंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कम्प्लीटली डार्क रूम, एक कम्प्लीटली डार्क रूम में जहाँ पर अंधेरा हो, इफ़ यू होल्ड अप अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब आपके सामने एक मिरर आपको होल्ड करके रखना है। विल यू सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ इन द मिरर, क्या रिफ्लेक्शन मिरर के ऊपर पड़ेगा आपका? तो नो, आंसर इज नो। इन अ कम्प्लीटली डार्क रूम, एक कम्प्लीटली डार्क रूम में नो इमेज विल बी फॉर्म्ड, कोई इमेज नहीं बनेगी, बिकॉज देयर इज़ नो लाइट इन द रूम, क्योंकि रूम में लाइट ही नहीं होगी। सो नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसलिए लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, टेक प्लेस एंड नो इमेज विल बी फॉर्म्ड, और कोई इमेज भी फॉर्म नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बिटवीन द लेसन, ये शॉर्ट आंसर है आपके जो लेसन से ही दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वेदर द मून इज ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस बॉडी। अब बताइए, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था ल्यूमिनस क्या होता है। ल्यूमिनस वो ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी लाइट होती है स्वयं की। तो बताइए मून कैसा ऑब्जेक्ट है, नॉन ल्यूमिनस है या ल्यूमिनस है? सो आंसर इज मून इज नॉन ल्यूमिनस बॉडी, क्योंकि मून की अपनी स्वयं की लाइट नहीं होती। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज उम्ब्रा? उम्ब्रा इज द डार्क रीजन बिहाइंड ऑब्जेक्ट फेसिंग लाइट which does not receive light at all. उम्ब्रा क्या है? एक शैडो है, डार्क रीजन है ये ऑब्जेक्ट के पीछे। जैसे वो ऑब्जेक्ट जो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, तो ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट पास नहीं होने देता है, और जब उस ओपेक ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है तो पीछे एक शैडो बनती है, उस शैडो को हम उम्ब्रा कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, हाउ डज अ लाइट रे ट्रैवल? लाइट किस तरह से ट्रैवल करती है? लाइट की जो रेज होती हैं वो किस तरह से ट्रैवल करती हैं? सो आंसर इज लाइट रे ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। लाइट का नेचुरल सोर्स कौन सा है? सन इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। नेक्स्ट, व्हाट इज शैडो? शैडो इज द डार्क स्पेस बिहाइंड एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे, बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ओके, ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे का डार्क स्पेस जिसको हम शैडो कहते हैं। वेयर लाइट डज नॉट रीच, जहाँ पर लाइट नहीं पहुँच पाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। स्टेट डिफरेंस बिटवीन अ ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडी। डिफरेंस बताना है ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडी में। द बॉडीज विच एमिट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस बॉडीज, वो बॉडी जो लाइट को एमिट करती है, जैसे सन, स्टार्स एंड बर्निंग कैंडल एक्सेट्रा। एंड द बॉडीज विच डज नॉट एमिट लाइट, जो बॉडी लाइट एमिट नहीं करती है, आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। एग्जाम्पल, मून, अर्थ एंड ब्लैक बोर्ड। वाई इज द मून नॉट कंसिडर्ड एज अ ल्यूमिनस बॉडी? मून को हमने ल्यूमिनस बॉडी में क्यों नहीं कंसिडर किया है? मून इज नॉन ल्यूमिनस बॉडी बिकॉज इट शाइन्स बाय रिफ्लेक्टिंग द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट, क्योंकि इसकी मून की अपनी लाइट नहीं होती है, और ये किससे शाइन करता है, किससे लाइट लेकर? सन से। सन से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है इसके ऊपर आती है, गिरती है, जिसके कारण मून हमारा रिफ्लेक्ट होता, मून हमारा शाइन करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3,
What is an incandescent body? Give example. The bodies which emit light when heated to a very high temperature. किसी ऑब्जेक्ट को जब बहुत हाई टेम्परेचर पर हीटेड किया जाता है तो उसकी बॉडी से जो लाइट एमिट होती है उसको हम इनकैंडेसेंट बॉडीज़ कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज अ शैडो फॉर्म? शैडो कब बनती है? शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट डज नॉट रीच बिहाइंड द ओपेक ऑब्जेक्ट कैप्ट इन द पाथ ऑफ लाइट। मीन्स एक ओपेक ऑब्जेक्ट को जब लाइट के रास्ते में रखा जाता है और उस ओपेक ऑब्जेक्ट से लाइट पास नहीं होती है तो शैडो बन जाती है। ओके, तो स्टूडेंट्स आपके ये क्वेश्चन आंसर थे। सो राइट इन योर कॉपी एंड लर्न। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।